नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का बहुत स्वागत है। ये है नई सोच। एक बार फिर से एक बड़ा रेल हादसे की खबर इस समय कुछ देर पहले वो बड़ा रेल हादसा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक देखने सामने आया है, जहां पर 4 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। तो वहीं 20 से ज्यादा यात्री यहां पर घायल हुए हैं। बता दें कि डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसकी 15 बोगियां वहां पर पटरी से उतर गई और एक बार फिर से ये बड़ा रेल हादसा हमारे देश में सामने आया है। लगातार पिछले कई सालों में हमारे देश में ट्रेन हादसे हमने लगातार देखे हैं, जिसको लेकर सवाल उठे हैं और हादसा और जवाबदेही पर सवाल जो है वो सबसे ज्यादा उठा है। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो कुछ समय पहले ही जब से सरकार का गठन हुआ है दोबारा से 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, उसके बाद से एक पहले तो हादसा कंचनजंगा एक्सप्रेस का हादसा जहां पर पश्चिम बंगाल में सामने आया था, और उसके बाद अब ये दूसरा हादसा है जो सरकार की नई सरकार गठित होने के अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ है सरकार गठित हुए दोबारा से अपने मंत्रालय संभाले हुए मंत्रियों को, लेकिन उसके बाद से ये लगातार दूसरा हादसा सामने आया है। रेल हादसा, 4 लोगों की मौत हुई है, बड़ा रेल हादसा है। 15 बोगियां यहां पर पटरी से उतर गई हैं। ऐसे में सवाल उठता है जवाबदेही को लेकर एक बार फिर से कि जवाबदेही किसकी तय की जाए। अनुराग हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, आपका स्वागत है। और इसको लेकर अनुराग, क्या जानकारी आपके पास है, ये पूरी तरीके से हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें और बताएं कि इसको लेकर अब जवाबदेही किसकी तय की जाए। देखिए, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जिस प्रकार लगातार देश में रेल हादसे हो रहे हैं। आप देखिए, कल्पना कीजिए कि इतने छोटे अंतराल के बाद ये फिर लगातार हादसों का दौर देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा था कि रेल से हमारे देश में सबसे सस्ता साधन रेल है। और कहीं ना कहीं रेल से काफी लोग सफर करते हैं। रेल से ना मंत्री सफर करते, ना एमएलए, ना एमपी और ना बड़े अफसरशाही। आम जनता, आम लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास व्यक्ति रेल से सफर करता है, तो कहीं ना कहीं खामियाजा उस वर्ग को भुगतना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो ये सड़क हादसा हुआ, ये रेल हादसा हुआ, तो इस रेल हादसे का सबसे बड़ा कारण आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो रेल के मंत्री हैं, जो रेलवे के मिनिस्टर, तो उनकी जिम्मेदारी ना तो पहले रेल हादसे में तय की गई थी और ना अब तय की गई। और यदि आगे भी ऐसी घटनाएं होंगी तो फिर भी उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ तो आप बुलेट ट्रेन, वंदे भारत जैसी ट्रेनों को चलाने का विजन रखते हैं, तो कहीं ना कहीं परंतु जो आपकी पहले की जो ट्रेन है, उन ट्रेनों को सुचारू रूप से आप चला नहीं पा रहे, पटरियों का रख रखाव नहीं कर पा रहे। आप देखिए कि वहां पर ये जानकारी सामने आई है कि रेल जो है कि जो पटरी थी, तो रेल की जो पटरी है वो बाढ़ के कारण जो पानी था तो उसके कारण वो धंस गई थी। तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता में तो पहली बार ये जानकारी सामने आई। आगे अब रेलवे के अधिकारी। और ये शुरुआती तौर पर, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अनुराग, की शुरुआती तौर पर ये जानकारी सामने आ रही है कि वहां पर जो बारिश की वजह से बाढ़ का पानी जो है वो पटरियों तक पहुंच गया था और उसके रखरखाव में थोड़ी सी गड़बड़ देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि ये पहला हादसा है, मैं लगातार बता रहा हूँ। लगातार ये दूसरा हादसा जब से हमारी नई सरकार 2024 लोकसभा चुनाव के बाद गठित हुई, उसके बाद से दूसरा बड़ा रेल हादसा है। कुछ दिनों पहले ही याद कीजिए, कंचनजंगा एक्सप्रेस भी इस तरीके से वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और काफी लोगों की वहां पर भी जान गई थी। और इसके बाद अब ये दूसरा बड़ा रेल हादसा सामने आया है। इसको लेकर लगातार जवाबदेही के लिए सवाल उठने चाहिए। विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए संसद में, हालांकि ये मुद्दा थोड़ा कमजोर दिखा कि विपक्ष इसको सवाल को नहीं बना पाया और ये सवाल नहीं पूछा गया। हालांकि जिस तरीके से हम नीट की भी चर्चा करते हैं और दूसरी तरफ एक, मैं कई बार ये कह चुका हूं अनुराग कि किस तरीके से दो मंत्रियों के लिए अब इस समय जवाबदेही का मौका है। एक तरफ नीट को लेकर, पेपर लीक को लेकर वहां पर धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, और दूसरी तरफ अश्वनी वैष्णव है जो कि रेल मंत्री हैं। और उनकी जवाबदेही पर भी अब सवाल उठता है, क्योंकि ये तीसरा बड़ा रेल हादसा है जब से वो रेल मंत्री बने हैं। ऐसे में उनकी जवाबदेही की जिम्मेदारी वो कैसे उठाएंगे और कैसे उनको जवाबदेही उनकी बननी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में पहले भी हमने बताया है कि किस तरीके से हमारे देश में एक जवाबदेही जब होती है उन मंत्रियों की, तो रेल मंत्रालय को लेकर खास तौर पर हमें नाम याद आते हैं कि किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री, खुद नीतीश कुमार जो कि एनडीए में फिलहाल गठबंधन में है सरकार में, उन्होंने भी एक समय पे अपना इस्तीफा रेल हादसे के बाद सौंपा था रेल मंत्री के तौर पर। अनुराग।
देखिए, निश्चित रूप से जब जवाबदेही की बात आती है, तो परंतु आप देखिए जवाबदेही तो तय जब होगी जब सरकार जवाबदेही तय करना चाहती है। जब सरकार जवाबदेही तय ही नहीं करना चाहती, आप शिक्षा मंत्री की बात कर लीजिए नीट के मसले को लेकर या फिर रेल हादसों की बात कर लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलाने का विज़न है, अगर उस विज़न के आप ऊपर काम कर रहे हैं, परंतु आप जो हमारी सामान्य ट्रेन है, उनके हादसे नहीं रोक पा रहे। और आप देखिए कि एक पहले रेलवे के अधिकारियों का जो मसला था, जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोको पायलट को भी लेकर कहा था कि वो ज़्यादा घंटे काम करते हैं, उन्हें वो सुविधाएँ नहीं मिल पाती, तो कहीं न कहीं देखिए हादसों की घटनाओं की वजह अलग-अलग हो सकती है, परंतु कहीं न कहीं जब सरकार इस पर संज्ञान लेगी, देखिए आज एक हादसा हो गया रेल हादसा हो गया, आज 2 टीमें वहाँ पहुँची, रक्षा मंत्री जी ट्वीट करेंगे, प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी ट्वीट करेंगे, थोड़े समय बाद ये घटना फिर ऐसे की ऐसी नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि देखिए कहीं न कहीं इसको विपक्ष की सबसे बड़ी खामियाजा मैं कहूँगा विपक्ष की विफलता है कि वो रेल देखिए हमारे देश में रेल से बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। तो आम जनमानस की जान को खतरे में डालने का काम इससे बड़ा गुनाह तो कोई नहीं हो सकता। सबसे पहले तो कार्रवाई उन अधिकारियों के ऊपर की जाए जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार है। देखिए पटरी का मेंटेनेंस करना वो रेलवे का अधिकारियों का काम है, जो रेलवे का डिपार्टमेंट है उसको मेंटेनेंस करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में रेलवे के टिकटों के दाम सस्ते हैं, हालाँकि और संसाधनों से सस्ते हैं, परंतु पहले जो नॉर्मल टिकट के दाम थे, अब वो बढ़ा दिए गए हैं काफ़ी। तो कहीं न कहीं रेलवे में निजीकरण होने के बाद भी कहीं न कहीं सवाल उठता है कि एक बार रेलवे का निजीकरण भी को लेकर भी विपक्ष सरकार पे हमलावर है। देखिए पहले का राजनीति अलग थी, अब की राजनीति अलग है। पहली बात है कि नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री हैं जो, रेल मंत्री भले ही हमारे योग्य हों, परंतु कहीं न कहीं एक नैतिकता होती है कि मैं पास जो विभाग है, अगर उसमें लगातार हादसे हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक अंदर आत्मा की आवाज़ आती है, अंतरात्मा की आवाज़ है, तो उसको सुनना चाहिए कि उन ग देखिए अब बोली लगा दी जाएगी, जिनकी मौत हुई है उनको चेक बाँट दिए जाएँगे, घायलों को भी कहीं न कहीं मुआवज़े का ऐलान कर दिया जाएगा। परंतु सबसे बड़ी समस्या कि चेक बाँटना, मुआवज़े का ऐलान करना समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल तब होगा जब आप मंत्रालय की ज़िम्मेदारी तय करेंगे, विभाग की ज़िम्मेदारी तय करेंगे, मंत्री की ज़िम्मेदारी तय करेंगे और अधिकारियों की तय करेंगे। यदि आपका मंत्री उस चीज़ को नहीं सँभाल पा रहा तो बदल दीजिए, दूसरे मंत्री को बनाइए, दूसरे व्यक्ति को आप बनाइए जो आपको लगता है कि वो काबिल हो। कम से कम इस देश में रेल हादसे रुकेंगे और आम जनमानस की जो जान इसमें जा रही है वो कम से कम बचेगी तो। बिल्कुल अनुराग, आपने आपने जो टिकट वाला मामला था वो भी एकदम ठीक उठाया कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि ये टिकट जो है वो काफ़ी सस्ते हों। ऐसा है कि टिकट काफ़ी महँगे हैं, उनके प्राइस भी लगातार बढ़ाए गए हैं पिछले कुछ सालों में। और जहाँ पर हम बात करते हैं वंदे भारत जो लॉन्च हो चुकी है कई जगहों पर, उसका टिकट आम जनता के बस की बात नहीं है उसका टिकट खरीदना, क्योंकि वो इतना महँगा है। दिल्ली से आप मैं मेरठ चला जाऊँ तो वहाँ पर ही इतना महँगा टिकट आपको देखने को मिलेगा कि वो आम जनता अफ़ोर्ड नहीं कर सकती है, जो लगातार आने-जाने वाले लोग हैं वहाँ से, दिल्ली से और मेरठ से। क्योंकि ये तो आम तौर पर लोग रोज़ाना इन पर सफ़र करते हैं। तो ऐसे में उनके पास ऑप्शन वही बचता है कि वो अपनी पुरानी रेलगाड़ियों के तरफ बढ़ें। और ऐसा देखने को मिल रहा है अनुराग कि वंदे भारत के लिए तो बजट जो है वो बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो बाकी पुरानी हमारी जो ट्रेन्स होती थीं, उनको लेकर भी थोड़ी उनकी कमी, क्योंकि नई ट्रेन्स कोई लॉन्च नहीं हो रही हैं एक तरफ देखा जाए। और दूसरी तरफ में एक ये भी सवाल रहता है कि जब छठ पूजा का समय होता है या फिर आपने देखा है किस तरीके से वहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है, अलग-अलग स्टेशंस पर रेलवे के लोग ठुसे हुए, एक तरीके से मैं कहूँगा कि आलू की बोरी में जैसे लोग आलू ठुसे हुए होते हैं, ठीक उसी तरह से लोग वहाँ पर ट्रेनों में सफ़र करते हैं और वो ऐसे लटक कर जाते हैं अनुराग, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है ये, कि अगर कुछ दूरी पर वो चले जाएँ, सर्दियों का मौसम होता है, तो वो उनकी जान भी जा सकती है ऐसे हादसों में। देखिए, निश्चित रूप से जब रेलवे की बात आती है तो सरकार का सबसे बड़ा बात है कि हमारे पास देश में बजट बहुत है रेलवे के लिए, लगभग 2.55 लाख करोड़ रेलवे के लिए अलॉट हुआ है बजट। तो कहीं न कहीं परंतु सरकार अगर जो सामान्य रेल हैं, जो सामान्य श्रेणी की रेल हैं, पुरानी रेलों को उनको कहीं न कहीं उनका नवीनीकरण नहीं करेगी, उनके जो ढाँचे में बदलाव नहीं करेगी, उनके जो मेंटेनेंस के लिए काम नहीं करेंगी, पटरी पटरी के मेंटेनेंस की बात कर लीजिए, रेल के मेंटेनेंस की बात करिए, तो ऐसे हादसे निरंतर जारी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे के देखिए वंदे भारत लाने से, बुलेट ट्रेन चलाने से क्या हमारे देश में जो पैसेंजर ट्रेन है, उनकी संख्या बढ़ जाएँगी? नहीं बढ़ेंगी। क्योंकि आप देखिए कि लगातार जो व्यक्ति है, मिडल क्लास व्यक्ति है, जिसकी आय कम है, कहीं न कहीं वो व्यक्ति तो नॉर्मल ट्रेनों में ही सफ़र करता है, ना कोई वंदे भारत में जाता, ना अभी तो बुलेट ट्रेन तो पता नहीं कब चलने वाली थी, आज तक ना चली, तो बुलेट ट्रेन को छोड़िए। परंतु वंदे भारत की बात कर लीजिए, एक अच्छा ठीक है कहीं न कहीं क्योंकि डिजिटलाइज़ेशन का दौर है, हर व्यक्ति समय के साथ बदलाव चाहता है, तो कहीं न कहीं एक अच्छी पहल थी सरकार की कि वंदे भारत को लाया गया
रेलवे के एक नवीनीकरण के रूप में, ताकि हमारा एक नया रेलवे हो। परंतु कहीं न कहीं जो पिछला रेलवे है, जो पुराने रेल है, तो उनको भी आप देखिए कि उनके साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया गया। क्या उनके बजट को जहाँ वो उनके मेंटेनेंस पे लगना चाहिए था, क्या उस बजट को वंदे भारत के ऊपर लगाकर नए फीते काटे जाते? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना की बात ये है कि जब वंदे भारत चलती है, फिर नई ट्रेन चलती है, तो प्रधानमंत्री झंडी लेकर वहाँ खड़े हो जाते हैं, उस चीज़ का क्रेडिट लेने के लिए। परंतु जब ऐसे रेल हादसे होते हैं, तो प्रधानमंत्री उस चीज़ की ज़िम्मेदारी क्यों नहीं लेते? जब चुनाव में समीक्षा होती है, पार्टी के अध्यक्षों के ऊपर ज़िम्मेदारी दे दी जाती है, वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं कि हमारी वज़ह से हार हुई। आप भूपेंद्र चौधरी की बात कर लीजिए। और ज़िम्मेदारी की तो बात ऐसी है अनुराग कि एक तरफ देखा जाता है कि जो वंदे भारत होती है उसको भी हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दिखाते हैं। वहां पर अश्विनी वैष्णव का कोई काम दिखता नहीं है क्योंकि वो तो सिर्फ वहां पर मूक दर्शक बन के खड़े रहते हैं। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दिखते हैं जो उसको हरी झंडी दिखाते हुए हर ट्रेन को मैंने देखा है जहां तक मेरे को याद है। तो उसको लेकर जब आपको आप क्रेडिट लेने के लिए पहुंचते हैं तो आपकी जवाबदेही भी जरूर बनती है और इसी को लेकर सवाल उठना चाहिए कि जवाबदेही आपने कितनी तय की अपने मंत्रियों की या फिर आपने अपनी खुद की जवाबदेही कितनी तय की। पिछले कुछ समय में कितने रेल हादसे हो गए हैं उनको लेकर किस तरीके से बस आप मुआवजा देकर ऐसा नहीं है कि मुआवजा देना खत्म हो गया मामला। मुआवजा देना सिर्फ आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है उन परिवारों को जिनके लोगों घर के चिराग बुझ गए या उनके घर की जानें चली गई। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मुआवजा देकर बच जाएंगे क्योंकि सरकारी काम पर ऐसा ही दिखता है कि कहीं किसी की जान चली जाए सरकार की वजह से या सरकार के बदहाल सुविधाओं की वजह से तो वहां पर देखने को मिलेगा कि आपको मुआवजा दे दिया जाएगा लेकिन मुआवजा अंत नहीं होता है। आपको उस व्यवस्था को ठीक करना चाहिए जो व्यवस्था आपने बनाई है। जो व्यवस्था खराब होती हुई लगातार इस देश में देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले इसमें रेल हादसे सामने आ रहे हैं उनको लेकर बड़ी विडंबना है कि आज भी हमारे देश में 70 साल बाद भी 75 साल बाद भी आजादी के हमारे देश में रेल हादसे देखने को मिलते हैं। कोई एक आधा मामला नहीं है। पिछले कई सालों में आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए तो ये लिस्ट बहुत लंबी देखने को मिलेगी और ऐसा नहीं है कि सरकार में सिर्फ इसी में होता हो। पहले वाली सरकारों में भी लगातार रेल हादसे देखने को मिलते रहे अनुराग। देखिए, निश्चित रूप से ये बात नहीं है कि वर्तमान में किस पार्टी की सरकार है तो हम उसके ऊपर इस चीज का ठीकरा फोड़ते हैं। परंतु कहीं ना कहीं अगर वर्तमान में हादसे होते हैं तो जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, उससे पहले गठबंधन की कई सरकारें आई, या फिर आप इंदिरा की बात कर लीजिए, इंदिरा के दौर की, नेहरू के दौर की बात करें, तो रेल हादसे लगातार जारी है। परंतु कहीं ना कहीं पहले की राजनीति में एक नैतिकता होती थी, एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का उनको एहसास होता था। आप नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, आप लाल बहादुर शास्त्री का, जब ट्रेन हादसे होते उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया, तो कहीं ना कहीं वो नैतिकता थी कि वो उस चीज को नहीं संभाल पाए, तो कहीं ना कहीं उनका फेलियर था। परंतु आज के दौर में देखिए, सबसे बड़ी बात है, अ, कोई व्यक्ति क्यों चाहता है, विपक्ष का काम है इस्तीफा मांगना, परंतु कहीं ना कहीं आप देखिए कि एक बार हादसा हो जाता है, दो बार, परंतु लगातार बार बार हादसे हो रहे हैं। अगर आप अपने विभाग को नहीं संभाल पा रहे, तो कहीं ना कहीं नैतिक आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी को और इसमें दखल देना चाहिए मंत्रालय में, क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री सभी मंत्रालयों के सबसे सुप्रीम होते हैं। वो हर उनकी एक कैबिनेट होती है, तो कैबिनेट के सुप्रीम प्रधानमंत्री होते हैं। अगर कोई भी मंत्रालय अगर अपना सही से काम नहीं कर पा रहा, तो कहीं न कहीं देखिए, प्रधानमंत्री भले ही फ़ोटो खिंचवा ले रेलवे में जाकर कि सफ़र कर रहे हैं, परंतु कहीं न कहीं प्रधानमंत्री को उस आम जनता का दर्द भी समझना चाहिए, जिसके परिवार के सदस्य वहाँ बिछड़ चुके हैं, उनके अपने सदस्य खो चुके हैं। परंतु आप देखिए कि कहीं न कहीं रेल को सुगम यात्रा माना जाता था, एक सुगम सफर की हम रेलवे को, परंतु कहीं न कहीं इसकी हालात लगातार अब गिरती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि ना रेलवे के अंदर सफाई है, ना रेलवे का मेंटेनेंस है, और आप देखिए तत्काल के माध्यम से किस प्रकार तत्काल टिकट के माध्यम से किस प्रकार जनता को लूट लिया जाता है। तो कहीं न कहीं देखिए, ऐसी बात नहीं कि रेलवे के टिकट बहुत सस्ते हैं, रेलवे के टिकट बहुत महँगे। अगर जनता से आप पैसा ले रहे हैं, कम से कम जनता को ऐसी सुविधा दे दीजिए, कम से कम आप देखिए, हमारे देश में सबसे ज़्यादा रेलवे में यात्रा की जाती है, कम से कम सब जिसमें सबसे ज़्यादा लोग यात्रा कर रहे हैं, उस चीज़ को कम से कम सेफ तो बनाइए। अपने हवाई जहाज़, अपनी गाड़ियाँ तो बुलेट प्रूफ करवाते हैं। पता नहीं कितने लेयर लेयर की सिक्योरिटी में चलते हैं, परंतु आम जनता किस लेयर की सिक्योरिटी में जा रही है, क्या इस चीज़ की ज़िम्मेदारी सरकार तय करेगी? ये बिल्कुल सटीक सवाल है और ये सवाल लगातार उठाया जाना चाहिए और हम उठा रहे हैं। लगातार आज हम आपको दोबारा से बता दें कि डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, उसकी 15 बोगियां पटरी से उतर गई जिसके बाद वहां पर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और 20 यात्री फिलहाल के लिए घायल हैं। बताया गया है फिलहाल प्रशासन की तरफ से कि वहां पर जो राहत बचाव कार्य था वो फिलहाल पूरा हो चुका है, यानी कि फिलहाल इतने लोगों की ही हताहत होने की खबर सामने आई है। और इसको लेकर फिलहाल अब क्या जवाबदेही अब सरकार की तरफ से आती है, ये तो पहले भी हमने देखा है कि फिलहाल तक के लिए तो कोई ऐसा कुछ बड़ा काम देखने को नहीं मिलता जो
एक तरीके से देखा जाए तो कवच भी अनुराग मेरे को याद आता है कि कवच का जो सिस्टम था, कहते थे कि ये ऐसा एंटी कोलिजन सिस्टम है जिसके तहत कोई ट्रेन आपस में टकराएगी नहीं, बल्कि हमें तो देखने को मिला जिस तरीके से बालेश्वर में ओडिशा के कुछ दिन जब लोकसभा चुनाव से पहले एक घटना हुई थी, वहां पर जहां पर दो ट्रेनें आपस में टकरा गई थी। तो वो सिस्टम भी अभी तक कितना लागू हुआ है, किन ट्रेनों में लागू हुआ है, ये भी अभी तक इसका कोई पुख्ता तौर पर कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है अनुराग। देखिए, निश्चित रूप से कागजों में, फाइलों में दिखाने में या फिर वीडियो के माध्यम से दिखाने में वो चीजें अच्छी लगती है, परंतु वो चीजें धरातल पर कितनी लागू हो रही है, वो उस चीज का आईना दिखा देती है। और लगातार हो रहे, जब आपने देखा कि महज एक घटना नहीं कि पीछे से ट्रेन की टक्कर हुई या फिर आगे से टक्कर हुई या फिर दो ट्रेनों के आपस में टक्कर के कारण हादसे हुए, ऐसे कई घटना पिछले समय में आ गई। परंतु कहीं ना कहीं जो देखिए आइडिया एक अच्छा हो सकता है, एक प्रयोग हो सकता है कवच का, ताकि कहीं ना कहीं देखिए एक अच्छा प्रयोग था उस कवच का, परंतु वो सफल कितना, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्या कागजों में या फिर वीडियो के द्वारा से दिखाकर ही सफल मान लिया जाता है? परंतु वो कोच सिस्टम ना तो धरातल पर लागू होता, अगर वो धरातल पर लागू होता तो आज ये ऐसे हादसे हमें देखने को नहीं मिलते। आप देखिए कि अगर कोई टेक्नोलॉजी आती तो निश्चित रूप से अगर आप उसके ऊपर और बेहतर तरीके से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए 100% तो कोई भी चीज काम नहीं करती, परंतु कहीं ना कहीं हादसे को रोकने के लिए 70% 80% तो ये चीजें अगर सफल हो पाती, अगर सरकार की मंशा इन चीजों को लागू करने की होती तो कहीं ना कहीं ऐसे हादसे नहीं होते। और देखिए कि अगर कवच आ जाता, देखिए एक अच्छा प्रयोग था, फिर कहूंगा मैं कि अच्छा प्रयोग क्यों था, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सरकार की एक यहाँ से मंशा भी देखती है, दिखाती है जनता के प्रति, क्यों जनता के प्रति कहीं ना कहीं उनकी जान के प्रति कहीं ना कहीं संजीदा है भाई, ताकि कहीं ना कहीं जनता को या फिर इन हादसों को रोका जा सके। परंतु फिर मसला वही आ जाता है कि सरकार ने उस कवच को धरातल पर क्यों नहीं उतारा, या फिर उनके पास ऐसे अधिकारी नहीं थे जो महज कागजों और वीडियो में तो उसे दिखा पाए परंतु धरातल पर नहीं लागू पाए। आप देखिए कि कहीं ना कहीं रेलवे हमारे देश में बहुत, पूरे देश में फैला हुआ है। आप नॉर्थन रेलवे की बात कर लीजिए, साउथर्न रेलवे की बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं अगर ये कवच तभी सफल हो पाएगा जब सरकार के मंत्री और अधिकारी रेलवे के इस चीज को अपनी एक ड्रीम के रूप में अपनाएंगे। क्योंकि देखिए पूरे देश में, पूरे देश के रेलवे में इस कोच को लागू करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। अगर सरकार के मंत्री इस मेहनत करने के लिए और जनता की चिंता करने के लिए तैयार है तो ऐसा प्रयोग हो सकता है। देखिए हमारे देश जब परमाणु बना सकता है, जब अब्दुल कलाम की साइकिल पे लेकर ले जाकर वो चीजें सफल कर सकते हैं, परंतु आज हमारा देश इतना आधुनिक है तो ये कवच क्यों नहीं लग सकता। पर सबसे बड़ी सवाल है कि क्या जो सत्ता में बैठे लोग हैं उस चीज को लागू करवाना चाहते हैं या फिर नहीं। महज कागजों में लागू होती है हमारे देश में चीजें, परंतु धरातल में क्या स्थिति है वो आज इस आईने के माध्यम से आप देख सकते हैं। बिल्कुल। और वही बात है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि जो एक अच्छे माइंड्स की कमी है, ऐसा नहीं है। हमारे देश में अच्छे साइंटिस्ट हैं, हमारे देश में अच्छे डॉक्टर्स हैं, हमारे देश में सब कुछ अच्छा है, सभी लोग अच्छे हैं। लेकिन बात वहीं आती है कि आपकी नीयत कैसी है, कि आप उसको कागज़ों से उठाकर क्या धरातल धरातल पर लागू करना चाहते हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, ये हम अगर चाँद पर जा सकते हैं, तो हम ट्रेनों में एंटी कोलिजन सिस्टम भी लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर ट्रेन जो है वो डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी है, यहाँ पर कवच का कोई काम नहीं था, हम ये भी साफ कर देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही आज की पेशकश में। बहुत शुक्रिया अनुराग, और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। यहाँ तक आपने वीडियो देखा होगा तो आपका बहुत शुक्रिया। ये है नई सोच। नमस्कार।